हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्वेश पॉली में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री का ये सेकंड लेक्चर है। लेसन नंबर 6 ईंधन यानी फ्यूल्स, पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फॉर ऑल ब्रांच। ऐसा कि कल के लेक्चर में हम देख रहे थे कि ऊष्मीयमान दो प्रकार के होते हैं। तो वह ये दो प्रकार यहाँ, एक सबसे पहला उच्च ऊष्मीयमान और दूसरा है हमारा निम्न ऊष्मीयमान। तो हम उच्च ऊष्मीयमान और निम्न ऊष्मीयमान के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, उच्च ऊष्मीयमान ऐसे ईंधनों का होता है जिनके दहन पर उत्पन्न जल वाष्प को संघनित हुआ मानते हैं। ऊष्मा की वह मात्रा जो इकाई ईंधन को एनटीपी पर पूर्ण रूप से दहन करने पर प्राप्त होती है तथा जिसमें प्रयोग करने के तापक्रम पर बनी हुई जलवाष्पों को संघनित हुआ मानते हैं। ऐसा मानने से जलवाष्पों में संघनित होने के कारण मुक्त हुई गुप्त ऊष्मा का मान भी ऊष्मीयमान में जुड़ जाता है। इसे सकल ऊष्मीयमान भी कहते हैं। इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, सकल ऊष्मीयमान नाम से भी जानते हैं। अब तो ये हुआ हमारा उच्च ऊष्मीयमान। अब है हमारा निम्न ऊष्मीयमान। निम्न ऊष्मीयमान के बारे में पढ़ते हैं हम। निम्न ऊष्मीयमान ऊष्मा की वह मात्रा जो इकाई भार के ईंधन को एनटीपी पर, एनटीपी का मतलब है यहाँ पर ये ताप है, पर पूर्ण रूप से दहन करने पर प्राप्त होती है, जिसमें प्रयोग करने के ताप पर बनी जलवाष्पों को उसी रूप में ही लेते हैं। इसमें भाप के संघनन से प्राप्त ऊष्मा को शामिल नहीं किया जाता है। इसे शुद्ध ऊष्मीयमान कहते हैं। निम्न ऊष्मीयमान को शुद्ध ऊष्मीयमान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो भाप के संघनन से प्राप्त ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे शामिल नहीं किया सकता है, इसीलिए इसे शुद्ध ऊष्मीयमान कहते हैं। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वम कैलोरी मापक। वम कैलोरी मापक क्या है? देखिए, वम कैलोरी मापक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला है हमारा उपकरण, कि इसमें क्या क्या उपकरण यूज किए जाते हैं। तो एपरेटस, उसे इंग्लिश में कहते हैं एपरेटस। वम कैलोरी इस्पात का बना हुआ पात्र होता है जिसे वम कहते हैं। इसमें 25 वायुमंडलीय दाब पर ऑक्सीजन भरी जाती है। इसकी भीतरी दीवारों पर प्लेटिनम की परत चढ़ी होती है जो वम कैलोरीमीटर की दीवारों का संक्षारण से बचाव करती है। मतलब जो प्लेटिनम की परत चढ़ी होती है वो दीवारों को संक्षारण से बचाती है। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण किसी भी चीज़ को वायु में रख दें तो वह उस पर संचारण होने लगता है, यानी वह गलने लगता है, तो उसे संचारण कहते हैं। तो देखते हैं, जो वम कैलोरीमीटर की दीवारों का संचारण से बचाव करती है। कैलोरी मान ज्ञात किए जाने वाले ईंधन की ज्ञात मात्रा प्लेटिनम की प्याली में होती है। मतलब प्याली में होने का मतलब है यहाँ कि जिसका भी कैलोरी मान हमें ज्ञात करना होता है, उस ईंधन की ज्ञात मात्रा को प्लेटिनम की एक प्याली में लेते हैं कि जिससे कि उसका कैलोरी मान ज्ञात किया जा सके। अब आगे देखते हैं इसकी कार्य विधि क्या है।
कैलोरी मान की कार्यविधि। देखिए ये हमारा चित्र बना हुआ। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, यानी ये क्या है, हमारा एक टैंक कह सकते हैं। ये जल से भरा हुआ कैलोरी मापक है, हमारा जल से भरा हुआ कैलोरी मापक है ये। उसके बाद इसमें जो भरा हुआ है वो जल है, और ये लगी हुई है ये बाहर से, ये धातु बीकर है, और ये बना हुआ है अंदर इसे बम। और ये है हमारा बिडोलक, ये जल का जैकेट है, इसमें जल का जैकेट लगा हुआ है, और प्लेटिनम की पतली प्याली ये लगी हुई है, जो प्लेटिनम की प्याली लगी हुई हैं, प्लेटिनम की प्याली ये लगी हुई हैं, ये यहाँ पर ये लगी हुई हैं, वो प्लेटिनम की प्याली लगी हुई है। ये हमारा बम कैलोरी मापक। अब इसकी कार्यविधि को देखते हैं कि हमें लिखना कैसे। जिस ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करना हो उसकी कुछ मात्रा तौलकर प्लेटिनम की प्याली में रखते हैं। कैलोरी मापक में 25 वायुमंडलीय दाब पर ऑक्सीजन गैस भरते हैं। 25 मंडलीय वायु दाब पर ऑक्सीजन गैस भरते हैं, और जिसकी भी हमें मात्रा ज्ञात करनी है उसे तौलकर, उसकी कुछ मात्रा को तौलकर प्लेटिनम की प्याली में रखते हैं। तांबे के कैलोरी मापक में जल की मात्रा लेते हैं। इसका तापमान थर्मामीटर की ज्ञात मात्रा लेते हैं। इसका तापमान थर्मामीटर की सहायता से मापकर लिख सकते हैं। जल का विडोलन विद्युत मोटर द्वारा विडोलक को घुमाकर करते हैं। मतलब यानी जल का जब हमें विडोलक यानी विद्युत करना है तो विद्युत मोटर के द्वारा विडोलक को घुमाकर करते हैं, ताकि जल में ऊष्मा का वितरण समान रूप से हो। दहन के पश्चात जल का तापमान पुनः नोट कर लेते हैं। तो दहन करते हैं, उसके पश्चात उसका तापमान पुनः नोट कर लेते हैं। अब देखते हैं इसका ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन। माना प्रयोग में लिखे गए ईंधन का भार स्मॉल w, वो भी ग्राम में। जल के कैलोरी मापक में जल का भार कैपिटल W ग्राम में। कैलोरी मापक का जल तुल्यांक ग्राम स्मॉल m द्रव्यमान ग्राम में। जल का प्रारंभिक तापमान T1, दहन के पश्चात जल का तापमान T2, जल के तापमान में वृद्धि T2 माइनस T1 से, यानी जब भी जल के तापमान में वृद्धि होगी तो T2 माइनस T1 कर देंगे। अब देखते हैं इसकी गणना के लिए हमें कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को देखते हैं। Q इक्वल टू होता है स्मॉल m प्लस कैपिटल W इंटू T2 माइनस T1 अपॉन स्मॉल w, कैलोरी प्रति ग्राम। तो इसका मात्रक क्या हुआ, कैलोरी प्रति ग्राम। और आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।